Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is muscles of the anterior compartment of the leg and the dorsum of the foot. तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मसल आता है, डैट मसल इज़ द टिबियालिस एंटीरियर मसल। दिस मसल इज़ द टिबियालिस एंटीरियर मसल। इसके ओरिजिन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें तो ये एक स्पिंडल शेप मसल होता है, स्पिंडल शेप मसल है। इसके ओरिजिन की बात करें तो ये आ रहा होता है फ्रॉम द लेटरल कंडाइल ऑफ द टिबिया बोन। दिस वन इज़ अ टिबिया बोन। और ये लेटरल साइड पर ये जो अपर पार्ट प्रेजेंट होता है इसको हम बोलते हैं लेटरल कंडाइल ऑफ द टिबिया बोन। इस लेटरल कंडाइल ऑफ टिबिया बोन से इसका ओरिजिन हो रहा है। उसके अलावा बात करें तो अपर 2/3 ऑफ द लेटरल सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द टिबिया। जिस वन इज यहाँ से शाफ्ट शुरू हो जाती है। अब इस शाफ्ट के अपर 2/3 पोर्शन के लेटरल सरफेस से इसका ओरिजिन हो रहा होता है टिबियालिस एंटीरियर का। इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि लेटरल पार्ट से इसका ओरिजिन हो रहा है। उसके अलावा हमें पता है कि टिबिया और फिबुला के दरमियान प्रेजेंट होती है इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। इस इंट्रोशियस मेम्ब्रेन से भी इसका ओरिजिन हो रहा होता है। नेक्स्ट अब इसकी इंसर्शन की बात कर लेते हैं। इंसर्शन हम देख सकते हैं कि फुट के ऊपर जाके हो रही है। फुट के ऊपर कहाँ पे हो रही है? दिस वन इज़ द फर्स्ट मेटाटार्सल बोन। फर्स्ट मेटाटार्सल बोन की बेस के ऊपर इसकी इंसर्शन हो रही है। उसके अलावा ये हमारे पास प्रेजेंट है क्यूनिफॉर्म बोन। तो जो मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन होती है, दिस वन इज़ अ मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन। ये वाली मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन है, इसके ऊपर इसकी इंसर्शन हो रही है और फर्स्ट मेटाटार्सल बोन की बेस के ऊपर आकर इसकी इंसर्शन हो रही है। तो टिबियालिस एंटीरियर कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा था? लेटरल कंडाइल ऑफ द टिबिया से। उसके अलावा शाफ्ट के अपर पार्ट के लेटरल सरफेस से। और जो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन थी उसको उसके एडजॉइनिंग पार्ट से ये ओरिजिन ले रहा था। और ये नीचे आकर इंसर्ट हो रहा है ऑन द मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन। दिस वन इज़ द मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन। उसके अलावा फर्स्ट जो मेटाटार्सल बोन है उसकी बेस के ऊपर आकर ये इंसर्ट हो रहा है। नेक्स्ट हम इसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो इसको नर्व सप्लाई मिल रही होती है फ्रॉम द डीप पेरोनियल नर्व। इसके एक्शन की बात करें तो ये डोर्सी फ्लेक्शन ऑफ फुट करवा रहा होता है। उसके अलावा इनवर्जन करवा रहा होता है फुट की। और ये लेग को वर्टिकल पोजीशन के अंदर रख रहा होता है। तो ये हमारे पास पहला मसल हो गया टिबियालिस एंटीरियर का मसल। नेक्स्ट जो मसल आता है डैट मसल इज़ द ये वाला। दिस मसल इज़ द पहले इससे पहले ये वाला देख लेते हैं, एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस का मसल। ये मसल कौन सा है? एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस का मसल। इसके ओरिजिन की बात करें तो ये आ रहा होता है मीडियल सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द फिबुला बोन से। यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है फिबुला बोन। इस फिबुला बोन के, इसको अगर मैं हाइड करूँ तो इस फिबुला बोन के मीडियल सरफेस से ये आ रहा होता है मिडल पार्ट के, यानी फिबुला बोन के मिडल पार्ट के मीडियल सरफेस से हमारे पास एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस का ओरिजिन हो रहा है। ये हमारे पास कौन सा मसल है? एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस का मसल। एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस का मसल। नेक्स्ट आप इसकी इंसर्शन की बात कर लेते हैं। ये वाला मसल एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस का क्या मतलब है कि ये बिग टो के अंदर आ रहा होता है। बिग टो में कहाँ पे आ रहा होता है? बेस ऑफ द डिस्टल फैलिक्स के ऊपर आ रहा होता है। दिस वन इज अ डिस्टल फैलिक्स। डिस्टल फैलिक्स की बेस के ऊपर उसकी डोर्सल सरफेस के ऊपर आकर ये इंसर्ट हो रहा है। हमने देखा कि एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस आ रहा था फिबुला बोन की शाफ्ट के मीडियल सरफेस से और आकर इंसर्ट हो रहा है ऑन द बेस ऑफ द डिस्टल फैलिक्स ऑफ द बिग टो की डोर्सल सरफेस के ऊपर। नेक्स्ट हम इसकी नर्व सप्लाई की बात कर लेते हैं। इसकी नर्व सप्लाई भी डीप पेरोनियल नर्व होती है और इसके एक्शन की बात करें तो ये डोर्सी फ्लेक्शन ऑफ फुट के अंदर इन्वॉल्व होता है। तो ये हमारे पास दूसरा मसल हो गया एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस। नेक्स्ट जो मसल आता है डैट मसल इज़ द एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस मसल। एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस के ओरिजिन की बात करें तो ये भी आ रहा होता है फ्रॉम द लेटरल कंडाइल ऑफ द टिबिया बोन। दिस वन इज़ द लेटरल कंडाइल ऑफ द टिबिया बोन, यहाँ से आ रहा है। उसके अलावा जो मीडियल सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द फिबुला बोन है, ये हमारे पास फिबुला बोन है, उसकी शाफ्ट के मीडियल सरफेस से ये ओरिजिन ले रहा होता है। उसके अलावा एडजॉइनिंग जो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन होती है उधर से भी ये ओरिजिन ले रहा होता है। नेक्स्ट हम इसकी इंसर्शन की बात कर लेते हैं। इंसर्शन हम देख सकते हैं कि ये फुट के लेवल के ऊपर आकर चार टेंडेंट्स के अंदर डिवाइड हो गया। चार टेंडेंट्स कौन कौन सी डिजिट्स के लिए हैं हमारे पास? सेकंड, थर्ड एंड जो फोर्थ डिजिट्स हैं
फोर्थ डिजिट्स हैं वहाँ तक आके उसके लिए हमारे पास इसके टेंडेंट्स होती हैं और ये आकर एक्सटेंड कर रहे होते हैं इनटू द डिस्टल फैलिंग्स तक ये आकर एक्सटेंड करें। इसमें हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास कौन से डिस्टल फैलिंग्स प्रेजेंट है, दिस वन। ये डिस्टल फैलिंग्स की बेसिस के ऊपर आकर इंसर्ट हो जाते हैं। तो इसका ओरिजिन कहाँ पे हो रहा था, लेटरल कंडाइल ऑफ टिबिया के ऊपर, उसके अलावा जॉइनिंग इंट्रोशियस मेम्ब्रेन और जो फिबुला का मीडियल सरफेस था वहाँ पे इसका ओरिजिन हो रहा था और नीचे की तरफ आकर ये 4 टेंडेंट्स के अंदर डिवाइड हो गया जो कि डिस्टल फैलिंग्स के ऊपर जाकर इंसर्ट हो गए। तो ये हमारे पास 3 मसल्स हो गए। इसके अलावा इसकी नर्व सप्लाई भी हमारे पास डीप पेरोनियल नर्व होती है और इसको एक्शंस की बात करें, ये डोर्सी फ्लेक्शन ऑफ द फुट के अंदर ये इन्वॉल्व होता है, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस का मसल। तो ये हमारे पास हो गए 3 मसल्स। नेक्स्ट जो मसल आता है डेट मसल इज़ द पेरोनियस टर्शियस या जिसको हम फिबुलरिस टर्शियस भी बोलते हैं, ये वाला मसल। फिबुलरिस टर्शियस का क्या मतलब है कि ये फिबुला बोन से आ रहा होगा। फिबुला बोन के कौन से एस्पेक्ट से आ रहा है, मीडियल सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द फिबुला से आ रहा है, उसके अलावा एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ इंट्रोशियस मेम्ब्रेन से आ रहा होता है फिबुलरिस टर्शियस या जिसको हम बोलते हैं पेरोनियस टर्शियस। नेक्स्ट हम इसकी इंसर्शन की बात कर लेते हैं। ये आकर इंसर्ट हो रहा है 5th मेटाटार्सल बोन की, ये हमारे पास 5th मेटाटार्सल बोन है। 5th मेटाटार्सल बोन की बेस के ऊपर आकर ये इंसर्ट हो रहा होता है पेरोनियस टर्शियस या जिसको हम बोलते हैं फिबुलरिस टर्शियस का मसल। नेक्स्ट इसकी नर्व सप्लाई भी डीप पेरोनियल नर्व के थ्रू हो रही होती है और इसका एक्शन होता है डोर्सी फ्लेक्शन ऑफ द फुट और ई वर्जन ऑफ द फुट, ई वर्जन ऑफ फुट के अंदर भी ये इन्वॉल्व होता है। आखिर में जो मसल आता है डेट मसल इज़ द एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस। ये स्मॉल मसल होते हैं जो कि लेटरल पार्ट ऑफ डोर्सम ऑफ फुट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओरिजिन की बात करें तो ये कैल्केनियम बोन के सुपीरियर एस्पेक्ट से आ रहे होते हैं। दिस वन इज़ द कैल्केनियम बोन, इसके सुपीरियर एस्पेक्ट से आ रहे हैं और ये आकर इंसर्ट हो रहे होते हैं ऑन द ये वाले मिडल फैलिंग्स के ऊपर आकर ये इंसर्ट हो रहे होते हैं। ये था हमारे पास एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस जो कि डिस्टल मिडल फैलिंग्स के ऊपर आकर इंसर्ट हो रहे थे, उनकी बेसिस के डोर्सल एस्पेक्ट पर आकर ये इंसर्ट हो रहे हैं। कौन कौन सी डिस्टल फैलिंग्स, मिडल फैलिंग्स, सेकंड दिस वन इज़ द सेकंड एंड दिस वन इज़ द थर्ड एंड दिस वन इज़ द फोर्थ। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो मिडल फैलिंग्स ऑफ फुट होती हैं वहाँ पर आकर एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस का इंसर्शन हो रही होती है। नेक्स्ट हम इसकी नर्व सप्लाई की बात कर लेते हैं। नर्व सप्लाई इसको डीप पेरोनियल नर्व के थ्रू मिल रही होती है। तो ये थे हमारे पास मसल्स ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग एंड डोर्सम ऑफ द फुट। If you like this video then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.